श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। स्वागत है आपका हमारे चैनल सनातन धर्म का संसार पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि 2 अगस्त को है सावन महीने की शिवरात्रि और इस सावन महीने की शिवरात्रि पर पंडित जी कराने वाले हैं ऑनलाइन पूजन अभिषेक, जिसको लेकर दोस्तों बहुत सारे लोगों के मन में जो पहली बार विशेष रूप से ये पूजन करेंगे वहीं उनके मन में बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं, जिनका जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। साथ ही में दोस्तों बहुत सारे लोगों को पूजन जो सामग्री है वो समझ नहीं आ रही थी, जिस वजह से इस वीडियो में हम आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वो फोटो के माध्यम से दिखाने वाले हैं कि आप लोगों को के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, चावल के दाने लेने हैं तो वो कैसे लेने हैं, पार्थिव शिवलिंग बनाना है तो वो कैसे बनाना है, कमल गट्टे कैसे होते हैं, धतूरा कैसा होता है, ये सारी चीजें आप इस वीडियो में फोटो के माध्यम से देख सकते हैं और अच्छे से समझ सकते हैं, जिससे कि आप लोगों को जो पूजन सामग्री है वो बहुत अच्छे से समझ आ जाएगी। इसी के साथ में दोस्तों आप लोगों के और भी बहुत सारे प्रश्न हैं जो कि आप लोगों को कुछ बातें समझ नहीं आ रही है। इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक की विशेष रूप से उन लोगों को समझ नहीं आ रही है जो लोग पहली बार इस पूजन को करने वाले हैं। ठीक है, तो इस वीडियो को आप लोग पूरा देख लीजिए, सारी बातें क्लियर हो जाएंगी और आप इस पूजन को बहुत अच्छे से कर पाएंगे और आप लोगों को टेंशन लेने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर आप लोग भी इस पूजन को करने वाले हो तो सबसे पहले चैनल से जुड़ जाओ, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम आप लोगों को इस पूजन से जुड़ी हुई सारी वो जानकारी देंगे जो कि इस पूजन के लिए जरूरी है। आपकी पूजन हम बहुत अच्छे से यहां पर कराने वाले हैं। तो सबसे पहले चीज दोस्तों हम लोग यहां पर शुरू करते हैं कि इस 2 अगस्त से 2024 के दिन होने वाली इस ऑनलाइन पूजन अभिषेक में हमें क्या क्या सामग्री लगने वाली है, क्योंकि सबसे जरूरी है चीज है तो दोस्तों वो है इस पूजन की सामग्री। हर बार क्या होता है कि भाई कुछ ना कुछ सामग्री ऐसी रह जाती है जो कि लोगों को नहीं मिल पाती है और फिर वो बाद में पूछते हैं कि भाई अब हम क्या करें। तो उससे अच्छा यही है कि आप पहले से ही जो है इस पूजन सामग्री को अच्छे से समझ लो और पहले से ही इस पूजन सामग्री की तैयारी करके यहां पर रख लो। ठीक है, तो आइए अब हम लोग समझते हैं इस फोटो के माध्यम से कि हर आपको सामग्री कैसे कैसे यहां पर लेकर आनी है ना। तो जैसा कि हमने आपको पहले ही बता दिया है कि भाई पूजन सामग्री आपको क्या क्या लेनी है, पर अब हम आपको फोटो के माध्यम से बताते हैं। तो देखिए, उससे पहले जो इस पूजन सामग्री में आपको लगने वाला है ऑनलाइन पूजन अभिषेक में वो लगने वाला है 1 लोटा जल। ठीक है, 1 लोटा आप सादा जल भरकर रख लेना। आप जरूरी नहीं है कि आप 1 लोटा ही भरकर रखो भाई, 1 लोटा के साथ में आप और कोई सा भी पात्र रख लेना, ताकि अगर 1 लोटा जल आपका खत्म हो जाए तो भाई आपको उठना ना पड़े, आप लोग वहीं के वहीं दूसरा लोटा भी अपना ले सको है ना। मतलब 1 लोटा तो आप जल भर के रख ही लेना, साथ ही में और भी थोड़ आप बहुत जल जो है किसी और पात्र में अलग से रख लेना। ठीक है, क्योंकि पूजन पे जो एक बार आप लोग बैठ गए तो आपको यहां से जो है बार बार उठना है ना। अब बढ़ते हैं अगली सामग्री के ऊपर जो की है बताए है पंडित जी ने 21 गेहूं के दाने। तो आप गेहूं के दाने स्क्रीन पर देख लो कि इस तरह के जो गेहूं के दाने होंगे वो आप लोगों को लेने हैं। देखो, गेहूं के दाने टूटे हुए भी होते हैं, कटे पिटे भी होते हैं, तो उनको आपको अलग रख लेना है। और 21 गेहूं के दाने अलग से छांट कर निकालकर ऐसे देखो हाथ में हम आपको दिखा रहे हैं, तो ये अलग से निकालकर आपको किसी भी एक कागज की पुड़िया में बांधकर रख लेना है, ताकि एक भी दाना इधर उधर ना हो। ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों कमलगट्टे। आप लोग देख सकते हैं ये होते हैं कमलगट्टे। अगर आपको समझ ना आए कमलगट्टे का भाई ये कमलगट्टे कैसे होते हैं, तो मात्र आपको कुछ नहीं करना है, पूजन वाली दुकान पर जाकर कमलगट्टे का बोल देना है, वो आपको कमलगट्टा निकालकर दे देंगे। ठीक है, पर इसी तरह के जो है वो कमलगट्टे होते हैं, काले कलर के होते हैं और गोल गोल होते हैं, है ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है 108 चावल के दाने हैं ना। अब आप स्क्रीन पर देख लो चावल के दाने आपको कैसे दिख रहे हैं, बिल्कुल साबुत दिख रहे हैं, साफ दिख रहे हैं और लंबे लंबे दिख रहे हैं ना। तो जो 108 चावल के दाने हमें लेने हैं वो साबुत लेने हैं। दे मतलब कि जो चावल के दाने आप लोग ले रहे हो इस पूजन में भाई वो ना तो टूटे हुए हों, ना कटे फिटे हों और ना वो दाग वाले हों, बिल्कुल साबुत चावल के दाने हों। अगर आपके घर में वैसे चावल के दाने ना हो तो भाई थोड़े से चावल के दाने आधे किलो आप लोग दुकान से, किराने की दुकान से जाकर ले आना। उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि इस पूजन में आप अच्छी से अच्छी चीज का प्रयोग करना। ठीक है, इस बात को आप लोग बिल्कुल
यान में बांधकर रख लेना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारे 21 काली मिर्ची के दाने है ना। अब देखो ये काली मिर्ची है, ये आपके घर की रसोई घर में आपको आसानी से मिल जाएगी, पर अगर ना भी हो तो ये किराने की दुकान पे आप लोगों को आराम से मिल जाएगी। तो कितनी है, कितने दाने लेने हैं आपको? 21 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। 21 काली मिर्ची के दाने लेने हैं। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है यहां पर हमारी काली तिल। देखो काली तिल भगवान शिवजी पर जब आप चढ़ाते हो तो भाई प्रयोग में आती रहती है, तो बहुत सारे लोग जानते हैं। तो इस तरह की जो है वो काली तिल दिखती है। ये जो काली तिल है ये आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगी। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है धतूरा। सिर्फ एक धतूरे का यहां पर पंडित जी ने बोला हुआ है, तो आप लोग ज्यादा भी ले सकते हो, पर एक कम से कम एक धतूरा तो आप लोगों को लाना पड़ेगा, जो कि आपको फूल माला वाली दुकान पर आराम से मिल जाएगा। ठीक है, तो एक धतूरा यहां पर आप लोगों को लेकर रखना है। उसके बाद में अगली अगर सामग्री की बात करें तो दोस्तों वो है बेलपत्री है ना। देखो बेलपत्री आप लोग सामने देख सकते हो, तो आपको ये जो बेलपत्र है बिल्कुल साबुत लेनी है, कटी पिटी वाली नहीं लेनी है ना। तो यहां पर आपको कुल मिलाकर 7 बेलपत्र अलग से छांटकर अच्छे से निकालकर रख लेना है। कितनी 7 बेलपत्र यहां पर आप लोगों को लेना है ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है वो है दोस्तों शमी पत्र। अब देखो शमी पत्र जो है बहुत सारे लोग नहीं जानते हैं, तो गलत पौधे की जो है पत्तियां लेकर आ जाते हैं। तो देख लो ध्यान से कि शमी पत्र में बिल्कुल पतली पतली पत्तियां होती हैं, छोटी होती हैं, और इसमें एक कलर का जो है फूल भी लगा हुआ होता है ना। तो भाई ये होता है शमीपत्र का वृक्ष, और यही शमीपत्र आप लोगों को लेकर आनी पड़ेगी। तो 7 जो डगाल होंगी शमीपत्र की वो लेकर आनी है। कई सारे लोग सिर्फ एक एक पत्ती समझ लेते हैं ना, तो छोटी छोटी सी जो डगाल होती है शमीपत्र की वो आपको 7 लेकर आनी है। तो कितने शमीपत्र लेना है? 7 शमीपत्र लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों लाल कलर के फूल। अब देखो लाल फूल भी लोगों ने पूछे कि हम कौन से लेकर आए, तो देखो एक ये फूल होता है लाल कलर का, और भी बहुत सारे होते हैं, और एक गुलाब का होता है। तो हम तो आपसे कहेंगे कि आप ज्यादा ढूंढने फिरने की काम करना ही मत, आप सीधा गुलाब के फूल खरीद कर लेकर आ जाना। कितने फूल चाहिए हमें? यहाँ पर 7 जो है लाल कलर के फूल चाहिए। और अगर आपके घर पे कोई लाल कलर का फूल लगा हुआ है तो भाई आप वही फूल ले ले, उसमें भी कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। और नहीं लगा हुआ है तो फिर आप गुलाब के जो है 7 कलर के फूल ले हैं ना। अगर दोस्तों किसी कारणवश आपको फूल ना मिले लाल कलर के फूल, तो आप मात्र एक फूल लेकर आ जाना। उस एक गुलाब के फूल में से आप 7 गुलाब की पंखुड़ियां निकाल लेना। यह हम उस स्थिति में बोल रहे हैं जब आपको लाल कलर का गुलाब का फूल ज्यादा ना मिले, एक ही फूल मिल गया ना, तो भाई उसमें से गुलाब की पंखुड़ियों को 7 मात्रा में आप लोग तोड़कर रख लेना। ठीक है, यह भी काम कर जाएगा, पंडित जी ने बताया हुआ था पहले। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वह है हमारे सफेद फूल। देखो यह सफेद फूल होते हैं जो कि शिवलिंग पर चढ़ते हैं, और अगर आपके पास और कोई सा ऐसा फूल है सफेद जो शिवलिंग पर चढ़ता हो भाई, उसमें से जो है आप लोग कोई से भी 7 कलर के जो है मतलब 7 सफेद फूल जो है पूजन के लिए आप लोग अलग से निकाल कर रख लेना। उसके बाद में दोस्तों अगली जो सामग्री है वो ध्यान से सुनो। तो देखो अब हमने क्या बताया था आपको, दूध पंचामृत की सामग्री में जो है ये सारी चीजें आती है। तो ये जो पंचामृत की सामग्री होती है ये आपको अलग अलग रखना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं दूध की है ना। तो देखो जो दूध आप लोग लोगे ना वो पैकेट वाला नहीं लोगे, थैली वाला नहीं लोगे ना, भैंस का लोगे, वो लोगे आप लोग शुद्ध देसी गाय का दूध। आप लोग गाय सामने देख सकते हो, दूध भी सामने देख सकते हो। ठीक है, तो ये हमने आपको जानबूझ के ऐसे बता रहे हैं ताकि आप लोग ध्यान रहो है ना, कि आप लोगों को इस पूजा में शुद्ध गाय का दूध लेना है। ध्यान रखना, कोशिश करना आपको शुद्ध देसी गाय का दूध मिल जाए तो वो ज्यादा बेहतर है ना। तो शुद्ध देसी गाय का दूध इसमें आपको लेना पड़ेगा। उसके बाद में दोस्तों जो यहाँ पर अगली चीज है वो है दोस्तों दही। देखो दही भी यहाँ पर शुद्ध देसी गाय के दूध का होना चाहिए। अगर आप दही घर पर बना सकते हो तो बहुत अच्छी बात है, वरना डेयरी आपके पास में जो डेयरी हो वहां पर जाकर बोलना कि हमें दही चाहिए जो शुद्ध देसी गाय के दूध से बना हुआ हो है ना, मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए आप लोग अपने घर पे गाय का दूध लेकर आ जाना, उससे फिर आप खुद ही जो है दही बना लेना। दही बनाने के लिए थोड़ा सा दूध से रखकर आप उसमें एक नींबू मतलब नींबू की कुछ बूंद डाल देना, वो अपने आप दही का रूप ले लेगा। ठीक है, तो ये सही तरीका रहेगा दही बनाने का। बाकी अगर नहीं मिलता है तो फिर आप बाहर से ही डेयरी का दूध जो है दही लेकर
आ जाना। उसके बाद में अगली सामग्री है दोस्तों, यहाँ पर घी शुद्ध देसी गाय का ये घी होना चाहिए, ना जो देसी गाय के दूध से बना हुआ हो। इस बात का ध्यान रखना, क्योंकि ये घी हमें दीपक बनाने में भी मतलब दीपक जलाने में भी काम आएगा और पूजन में भी काम आएगा। तो घी का विशेष रूप से ध्यान रखना, शुद्ध देसी गाय का वो घी होना चाहिए। उसके बाद में दोस्तों आपको चाहिए शहद। अब देखो शहद, लोग अगर हम कहेंगे कि भाई शुद्ध शहद लेकर आना है, तो भाई इसके लिए जो है पूजन वाली दुकान पर ही छोटी छोटी शहद की डिब्बी मिलती है, तो आप वो शहद लेकर आ जाओगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा, क्योंकि शहद भी जो है बहुत ज्यादा मिलावटी आजकल आने लगा है ना। तो पूजन वाली दुकान पर ही आपको शहद मिल जाएगा। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है शक्कर। देखो शक्कर जो हमारे घर में सादा होती है, पतली वाली शक्कर होती है, वो आप लोगों को लेना है ना। कई सारे लोग मिश्री समझ रहे होंगे, पर यहाँ पर आप लोगों को शक्कर लेना है ना। मिश्री भी ले सकते हो, पर शक्कर ज्यादा बेहतर रहेगी। तो अपने ही घर में जो शक्कर हो, बिना छुई हुई हो, शुद्ध वाली शक्कर हो, वो आप लोग। तो ये है पंचामृत की सामग्री जो कि 5 सामग्री है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है इत्र। देखो जो इत्र आप लोगों को लाना है ना, वो आप लोगों का वाला सेंट नहीं लाना है। ये इत्र जो है आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगा और इसकी छोटी छोटी सी डब्बियां होती है। आप कौन सी आपको इत्र लेना है वो आपके ऊपर है। मोगरा लेना चाहते हो कि गुलाब का लेना चाहते हो, कौन सा लेना चाहते हो वो आप अपने हिसाब से ले लेना। पर इसकी छोटी छोटी सी डिब्बी आती है जो कि पूजन वाली दुकान पर मिल जाती है, ठीक है। तो ये आपको लेना है, इत्र है ना। उसके बाद में अगली जो सामग्री है दोस्तों वो है गंगाजल। देखो गंगाजल आपके घर में रखा हुआ है तो एक कटोरी में थोड़ा सा अलग से निकाल कर रख लेना। और अगर किसी कारणवश आपके घर में गंगाजल नहीं है तो भाई पूजन वाली दुकान पर आपको गंगाजल की छोटी छोटी सी डिब्बी मिलती है जो कि 5-10 रुपए में आपको आराम से मिल जाती है। तो वो वाला गंगाजल आप लोग लेकर आ जाना, वो सच में गंगाजल ही होता है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है दोस्तों 3 गोल सुपारी। देखो ये गोल सुपारी कुछ इस तरह की होती है, आपने सादा सुपारी देखी है उसी तरह की ये गोल सुपारी होती है। गोल सुपारी पूरी गोल होती है और ये आपको 3 लेना है। कितनी 3 है ना, तो 3 गोल सुपारी आपको इस पूजन सामग्री में। उसके बाद में जो अगली सामग्री है दोस्तों वो है हमारी रोली है ना। तो देखो रोली एक टिका का रूप होता है, मतलब रोली जो होती है वो लाल कलर की होती है और उससे तिलक किया जाता है। तो भाई आपको क्या करना है, रोली की एक डिब्बी आती है जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर मिलेगी, ठीक है। शुद्ध वाली अच्छी वाली रोली आप लोग ले लेना है ना। उसके बाद में दोस्तों आपको लेना है मूली है ना। कई सारे लोग रोली और मूली को एक ही समझ लेते हैं, पर अलग बात है। रोली क्या होता है, एक तिलक के रूप में होता है। रोली की एक डिब्बी आती है और मूली क्या होता है, आटी होती है, धागा होता है, लाल कलर का धागा होता है जो कि आप अपनी हथेली बांधते हो। तो मूली जो है लच्छा या लाल कलर का धागा होता है हाथ में बांधने वाला। तो मूली आप लोगों को एक गट्ठा उसका पूरा ले लेना है जो कि 5 से 10 रुपए का कुछ आएगा, तो वो आपको ले लेना है। तो आपको रोली की एक डिब्बी ले लेना है और मूली जो होगी या कलावा जिसे आप लोग कह सकते हो भाई, उसका एक पूरा गट्ठा ले लेना है जो कि 5 से 10 रुपए में आपको आराम से मिल जाएगा। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारा अबीर। अबीर दोस्तों आप सभी लोग जानते हो कि भाई ये सभी पूजन कार्य में इस्तेमाल होने वाले कुछ गुलाल जैसे दिखते हैं ना। तो भाई आपको अबीर और गुलाल ये दोनों चीजें, देखो अबीर कुछ इस तरह का दिखेगा और गुलाल कुछ इस तरह का दिखेगा, ठीक है। गुलाल तो आप सभी लोग वैसे ही जानते हो, तो वही गुलाल होता है, बस ये पूजन वाला होता है। ये सारी चीजें आपको पूजन वाली दुकान पर ही मिलेंगी, इस बात का ध्यान रखना। तो ये है हमारा अबीर और ये है हमारा गुलाल है ना। तो अबीर और गुलाल दोनों आप लोगों को जो है इस पूजन में लेना है ना। इसकी पैकेट आती है तो आप अपने हिसाब से पैकेट ले लेना, छोटी छोटी है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारा चंदन। देखो ये है पीला चंदन है ना। तो एक आपको पीले चंदन की डिब्बी ले लेनी है और ध्यान रखना अच्छी से अच्छी चंदन की डिब्बी ले लेना, सस्ते वाली चीज मत लेना, क्योंकि सस्ती वाली चीज हमेशा मिलावटी चीज आती है। तो आपको चंदन अच्छा वाला लेना है ना। और अगर चंदन आप लोग खुद घिसकर बना सकते हो तो और अच्छी बात है, बाकी अन्यथा आप लोगों को पूजन वाली दुकान पर ये इस तरह की डिब्बी जो है वो मिल जाएगी है ना। ये पीला चंदन है और इसके बाद में आपको लाल चंदन भी लेना है। तो पीले चंदन की एक डिब्बी अच्छी वाली और लाल चंदन की एक डिब्बी
अच्छी वाली है ना। तो इस बात का ध्यान रखना, पीला और लाल चंदन आपको दोनों लेना है। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारा कपूर। अब देखो कपूर जो है किस लिए ले रहे हैं हम लोग, ये हमारी विशेष रूप से पूजन आरती के लिए ले रहे हैं। तो कुछ इस तरह की गोलियां आती है और इस गोलियों को ही जो है एक डिब्बी के रूप में आप लोगों को दिया जाता है, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पे आराम से मिल जाती है। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप गोली वाला ही जो है कपूर लेकर आओ, आपको जैसा कपूर मिल जाए, पैकेट वाला कपूर मिल जाए, डिब्बी वाला कपूर मिल जाए वो लेकर आ जाना, और गोली गोली वाला मिल जाए तो भाई वो लेकर आ जाना। पर कपूर भी यहाँ पर हमें लगने वाला है ना, एक पैकेट या एक डिब्बी कपूर की लेकर आ जाना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वो है दोस्तों हमारा दीपक है ना। तो यहाँ पर आपको इस तरह के मिट्टी के 2 दीपक यहाँ पर आपको तैयार करने हैं। कितने 2 दीपक है ना, जो कि यहाँ पर हमारे के होंगे। उसके बाद में इनके अंदर जो हम डालेंगे वो डालेंगे शुद्ध देसी गाय का घी है ना। इस तरीके से आपको ये 2 दीपक तैयार करने हैं, एक नहीं करना है, 2 दीपक तैयार करने है ना। उसके बाद में दोस्तों अब जो अगली सामग्री है वो है हमारा जनेऊ। तो देखो ये इस तरह का जनेऊ हमें कुछ दिखता है, जो कि हम भगवान शिव जी पर भी चढ़ाते हैं। आप सभी लोगों ने देखा ही होगा है ना। तो ये आपको 2 लेकर आने हैं, जनेऊ कहते हैं इन्हें, जो कि आपको पूजन वाली दुकान पर आराम से मिल जाएंगे। उसके बाद में दोस्तों आपको लानी है अब लौंग है ना। तो लौंग 5 से 10 रुपए की आप थोड़ी बहुत रख लेना। 5 हमें लौंग की आवश्यकता पड़ेगी और 5 ही जो है यहाँ पर इलायची की आवश्यकता पड़ेगी है ना। तो 5 आप लोग लौंग अपनी पूजन सामग्री में रख लेना और 5 आप लोग इलायची अपनी पूजन सामग्री में यहाँ पर रख लेना। ठीक है, उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है दोस्तों हमारा पान का पत्ता है ना। तो देखो पान का पत्ता आप कितने लेकर आओगे, तो देखो 2 से 3 तो आप लोगों को पान के पत्ते जरूर लेकर आने ही आना है ना। बाकी 5 लेकर आ सको तो ज्यादा बेहतर है। देखो इस पूजन सामग्री में आपको कोई भी चीज कम ही नहीं पड़नी चाहिए, भले ही ज्यादा आ जाए तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आप कम से कम 3 पान के पत्ते तो जरूर लेकर आना, और ज्यादा लेकर आना चाहो तो 5 पान के पत्ते आप लोग लाना। बहुत ही सस्ते मिलते हैं, कोई ज्यादा महंगे आपको नहीं मिलते हैं। उसके बाद में दोस्तों जो अगली चीज है वो है दोस्तों हमारे फल। अब देखो फल में आप लोग ऐसा नहीं है कि 5 अलग अलग आपको फल लेकर आने हैं। तो इस पूजन में हमें 5 फल लेकर आने हैं। तो 5 आप फल ऐसे ला सकते हो, जैसे ये 5 केले लेकर आ गए, या तो सेब फल लाना चाहते हो तो 5 सेब फल लेकर आ गए, या जो इस मौसम में जो फल चल रहे हैं। ध्यान रखना इस मौसम में जो फल चल रहे हैं उन्हीं फलों का चुनाव में से कोई भी एक फल आपको चुनकर जो है वो फल लेकर आ जाना है। जैसे केला सबसे बेहतर है या सेब फल सबसे बेहतर है, तो भाई आप केला ला रहे हो के लिए ले आना, और सेब फल ला रहे हो तो 5 सेब ले आना है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारी मिठाई। अब देखो मिठाई में बहुत सारे लोगों को कंफ्यूज है कि भाई घर पे हम मिठाई कैसे बना लेंगे, तो भाई घर पे तो हमें बहुत दिक्कत होगी। तो देखो मिठाई का रूप ये है, मिठाई कहने का मतलब ये है कि आप भगवान की इस पूजन के लिए कुछ मीठे में कुछ बनाओ है ना। चाहे वो चावल की खीर बना लो, चाहे साबूदाने की खीर बना लो, या कोई भी ऐसी चीज बना लो जो कि आप अपने घर पे मिठाई के रूप में मीठे में कुछ बना पाओ है ना। और अगर नहीं बना पा रहे हो और आपने एकदम से जो है आप इस पूजन को करने का सोचा है, तो भाई उस जगह पर आप बाहर से किसी ऐसी दुकान पर जाना। अगर आप मिठाई भी लेने के लिए जा रहे हो जहां पर शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखा जाता हो और अच्छी मिठाई मिलती हो है ना। तो भाई अब यहाँ पर भी लोगों के प्रश्न आते हैं कि भाई मिठाई हम कौन सी लेंगे, क्या मावा की मिठाई लेंगे या लड्डू लेंगे या कौन सी मिठाई लेंगे। तो देखो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप चाहे मावा की मिठाई लो, चाहे आप लड्डू लो, चाहे किसी भी तरह की बर्फी लो, आपको बस एक कुछ मिठाई का जो है यहाँ पर भाग लेकर आना है। 250 या आधा किलो जो है आपकी इस पूजन में जो है मिठाई लग जाएगी, और इससे ज्यादा नहीं लगेगी है ना। उसके बाद में दोस्तों जो अगली सामग्री है वो है हमारी है ना। अब देखो अगरबत्ती, आप चाहो तो अगरबत्ती ला सकते हो, और चाहो तो पैकेट की जो मतलब धूप बत्ती होती है वो भी ला सकते हो। अगरबत्ती या धूप बत्ती कोई भी एक चीज ला सकते हो, या दोनों भी चीज ला सकते हो, और दोनों का प्रयोग भी कर सकते हो। ठीक है, ये खुशबू फैलाने के लिए रहेंगी, और अच्छी वाली धूप बत्ती या अगरबत्ती आप लोग लेकर आना है ना। तो देखो इस तरह की आप लोगों को धूप बत्ती या अगरबत्ती मिलती है तो आप लोगों को ऐसी लेकर आनी है ना। उसके बाद में दोस्तों जो सबसे बड़ी और सबसे महत्वपूर्ण जो चीज है दोस्तों वो है हमारा पार्थिव शिवलिंग है ना। तो पार्थिव शिवलिंग देखो, ये आप अभी सामने फोटो पे देख लो, इस तरह का आप लोगों को शिवलिंग बनाना है। अब आप कहोगे कि भाई इस तरह का शिवलिंग कैसे बनाएंगे,
हमसे इतना अच्छा नहीं बनेगा तो जरूरी नहीं है कि आपको इतना अच्छा डिजाइन से ही शिवलिंग बनाना है। आपसे जैसा शिवलिंग बनता है आपको वैसे बनाना है, और शिवलिंग बनाने की टेंशन आपको अभी से नहीं लेना है। हम आपको एक पूरी शिवलिंग बनाने की वीडियो अलग से बनाएंगे कि आपको जो है शिवलिंग कैसे बनाना है, क्योंकि पंडित जी ने इस पार्थिव शिवलिंग को बनाने की एक विधि बताई है। उसी विधि से आप लोगों को ये पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार करना है, और ये जो पार्थिव शिवलिंग है ये आपको पूजन से पहले तैयार करके रख लेना है, क्योंकि पंडित जी ये आपको नहीं बनवाएंगे, ये पहले से बनाकर रखना पड़ेगा, ठीक है। और इस वाले पार्थिव शिवलिंग में आपको शिवलिंग भी बनाना पड़ेगा, उसकी जलाधारी भी बनानी पड़ेगी विशेष रूप से, और सिर्फ एक ही पार्थिव शिवलिंग यहां पर हमें बनाना पड़ेगा जो कि मिट्टी से बनेगा, काली मिट्टी से बनेगा है ना। तो इसकी वीडियो हम आपको आगे बता देंगे, आपको उसकी भी टेंशन लेने की कोई भी जरूरत यहां पर नहीं है ना। तो ये दोस्तों पूरी सामग्री है जो कि हमने आपको फोटो के माध्यम से बताई है। अब किसी को यहां पर कोई कंफ्यूजन नहीं होने वाला है। बाकी दोस्तों इसके अलावा जितनी भी और जो चीजें हैं जो कि आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, जैसे कि भाई इसकी पूजा विधि क्या है, तो देखो पूजा विधि यहां पर पहले से बताई जाएगी। ऑनलाइन पूजा है, लिव पूजा है, तो आपको उसी समय मोबाइल पर, टीवी पर या और हमारे चैनल पर भी जो है लिव दिखाया जाएगा कि भाई कैसे आप लोगों को ये पूजन करनी है ना। उसके लिए हम आपसे एक निवेदन करेंगे कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो। चैनल को सब्सक्राइब करने से आप हमारे चैनल से जुड़ जाओगे, और आपको जो भी पूजन की जो भी सामग्री है, जो भी विशेष जानकारी है, वो सारी मिलती रहेगी। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल बटन या जो घंटी आप जिसे कहते हो वो भी जरूर दबा लेना, ताकि आप लोगों को हमारी वीडियोस की सारी जो नोटिफिकेशन आएंगी वो आपको मिल सके, ठीक है। तो इस तरीके से दोस्तों आप लोगों को जो है ये पूरी पार्थिव जो ऑनलाइन पूजन अभिषेक होने वाला है इसकी सामग्री की तैयारी करनी है। इसके अलावा जितने भी आपके प्रश्न है सबके आपको जवाब मिलेंगे, पर धीरे धीरे करके मिलेंगे, और आपको पार्थिव शिवलिंग कैसे बनाना है वो आपको कल की वीडियो में यहां पर आपको अच्छे से जानने के लिए मिल जाएगा। आपको किसी भी तरह की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, कमेंट्स कर देना, आपको कमेंट का जवाब मिल जाएगा। और दोस्तों अगर आपको पूजन सामग्री लिखित रूप में चाहिए तो आप हमारी वेबसाइट भोलेनाथभक्ति.com पर जाकर पढ़ सकते हो, गूगल पर जाकर सर्च कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन मिल जाएगी, वहां से क्लिक करके आप हमारी वेबसाइट पर जाकर ये पूरी पूजन सामग्री लिखित रूप में ले सकते हो, ठीक है। बाकी दोस्तों आप इसकी लिस्ट बना लेना, और लिस्ट बनाकर कुछ सामग्री पूजन वाली दुकान पर मिलेंगी और कुछ सामग्री जो है आपको किराने की दुकान पर मिलेंगी। इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। बाकी कोई भी समस्या है आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। श्री शिवाय नमस्तु भीम, हर हर महादेव।